डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है, फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर में ये जो ट्रायम्फ है, इसका मतलब आप जानते हैं विक्ट्री होता है, और सर्जरी जो है दैट इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। इस चैप्टर में सर्जरी की जगह, सर्जरी का मीनिंग एक जगह लिखा हुआ है एट द सर्जरी। इसका मतलब उस प्लेस को बोलते हैं, उस हॉस्पिटल को बोला गया है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बेसिकली इसका मीनिंग है मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें कैरेक्टर हैं जेम्स हैरियट हैं, जो कि डॉक्टर हैं, जो उस ट्रिकी को ठीक करते हैं। मिस्टर पम्फ्रे एक रिच लेडी है, और एक गार्डनर भी है, हॉडकिंग, एक जगह इनका भी नाम आया है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और आपके बता दें कि डॉग जो है उसका नाम ट्रिकी है। ये स्लॉट में गिवन है, और इस स्लॉट को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, इससे पूरी स्टोरी का आइडिया आपके पास रहेगा। इसमें यह है कि नरेटर जो है वो जेम्स हैरियट जो है वही नरेटर हैं। और एक बार वो जा रहे थे कहीं, तो गाड़ी से जा रहे थे, तो देखे कि जो मिसेस पैम्फ्री है अपने डॉग के साथ वहाँ पे थी, और वो ट्रिकी जो है वो बहुत, उसका अपीयरेंस थोड़ा डिफर हो गया था, और वो देखने में ऐसा लग रहा था, मूव ऐसे कर रहा था कि वो बीमार हो, वो सिक हो। वो मिस्टर हैरियट उनको समझाते हैं कि उस डॉग को थोड़ा केयर करे, उसको खाना कम दे। मिस्टर पैम्फ्रे बोलती है कि वो डॉग थोड़ा लेजी टाइप का बिहेव करता है, ऐसा लगता है जैसे उसे एनर्जी कम है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, इसलिए वो थोड़ा और एडिशनल फूड दे रही हैं खाने के लिए। लेकिन वो एडिशनल फूड जो है उसको ज़्यादा बीमार होता है, जैसे कॉड लिवर दे रही हैं, हॉर्लिक्स पिला रही थी, और ये सब चीज़ें एडिशनल उसको दे रही थी कि वो थोड़ा और ठीक हो जाए। लेकिन इससे जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। वो ट्रिकी जो है उसको आइसक्रीम वगैरह बहुत चाहिए था, चॉकलेट चाहिए था, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा लव करता था। मिस्टर हैरियट उससे पूछते हैं कि एक एक्सरसाइज करता है कि नहीं, तो मिस्टर पैम्फ्रे बोलती हैं कि जब से उनका गार्डनर हॉडकिंग को बीमारी हुई है तब से वो एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, और इससे जो है वो थोड़ा कमज़ोर सा दिखने लगा है। तो डॉक्टर जो है उनको एडवाइस देते हैं कि वो जो फूड देती हैं खाने के लिए, कुछ जो खाने के लिए देती हैं उसमें कमी कर दे, और इसका एक्सरसाइज ज़्यादा कराएं, इसी से वो बेटर हो सकता है। लेकिन उस डॉग की मालकिन जो है वो कह रही हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा वो नहीं कर सकती, वो उसको खाने से नहीं रोक सकती हैं, और वो जो है कभी भी फूड को रिफ्यूज नहीं करता, ठीक है, जो भी खाने को दिया जाता है और वो खा ही लेता है। तब वो समझे, मिस्टर हैरियट समझे कि ये ज़रूर जो है ये बीमार पड़ेगा, और वो एक न एक दिन उसकी मालकिन जो है उससे कांटेक्ट दूर करेगी, और ऐसा ही हुआ। विद इन ए वीक मिसेस पैम्फ्रे जो है हैरियट को कॉल करती है, और कॉल करके बताती है कि जो ट्रिकी है वो बहुत बीमार हो गया है, वो खा नहीं रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, उसको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। तब वो बताते हैं कि उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन मिसेस पैम्फ्रे उसके बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर भी जो है मिस्टर हैरियट और सब कोई उसके घर पे जाते हैं और ट्रिकी को ले आते हैं। जब लाने लगते हैं तो सारे सामान जो हैं, ट्रिकी का जितने सामान हैं, जैसे उसके डे बेड है, नाइट बेड है, उसके कुशन है, उसके खिलौने हैं, उसके जो बॉयल हैं, जो कटोरे हैं जिसमें वो खाना खाता है, ये सारी चीज़ें ट्रिकी के साथ उसके घर के जो मेड है वगैरह वो देने लगी। ये गाड़ी, इनके कार में उतनी सामान नहीं आती, ट्रिकी के इतने सामान उस घर में थे कि इन्होंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और ये चल दिया। वहाँ पे ले गए, ठीक है, वहाँ पे जब ले गए हॉस्पिटल में ले गए,
तो वहाँ पे ट्रिकी जो है शुरू में जो है बहुत बहुत लेस एनर्जी को शो करता है। वो दूसरे डॉगों से फ्रेंडली नहीं हो पाता है। वो दूसरे डॉग उसके पास जब गया तो दूसरे डॉग आए, लेकिन दूसरे डॉग ने उसको बहुत देखा और बहुत देखने के बाद वो चले गया। उन लोगों को लगा कि ये यूजलेस क्रिएचर है, वे लोग यहाँ से लगे, ये किसी पे इंटरेस्ट कुछ नहीं ले रहा था। और उन्होंने जो है उसको जो है 1-2 दिन जो है उसको सिर्फ पानी पिलाया, कोई चीज़ खाने को नहीं दिया और पानी पिलाया। और उसके बाद जो है उस पे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा थोड़ा फूड देने लगे। फीडिंग टाइम में, एक दिन फीडिंग टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक बहुत बड़े बर्तन में सब डॉग को खाने के लिए रख दिए और सब डॉग वहीं पे आके खाते थे। ट्रिकी जो वहाँ नहीं गया, जब खा के चले गए तो ट्रिकी जो है जो बचा खुचा था वही खाने के लिए गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंट से फेवरेबल होने लगा और कुछ कुछ बेटर होने लगा। और बेटर हो गया उसके बाद बाकी डॉग के साथ वो दौड़ने लगा, बाकी डॉग के साथ खेलने लगा और बाकी डॉग के साथ जो है वो फ्रेंडली हो गया। और ये पूरे ट्रीटमेंट में, पूरे ठीक होने में उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला था। 2-3 दिन तक सिर्फ पानी दिए थे और उसके बाद थोड़े थोड़े फूड दिए थे और बाकी टाइम जो था बाकी डॉग के साथ वो दिन भर दौड़ता था, खेलता था। और अब जब फूड खाने को मिलता था तो वो फूड खाने के लिए एज ए टाइगर, जो लिखा हुआ है कि टाइगर की तरह जाके फूड को खाने लगा। मिस्टर फम्फ्रे बहुत वरी थी ट्रिकी के बारे में। वो हमेशा फ़ोन करके, सुबह शाम हमेशा फ़ोन करके डिस्टर्ब करती थी, पूछा करती थी कैसे है, क्या है, कैसे रखते हैं उसको। और वो एडिशनल फूड देने के लिए, ट्रिकी का एडिशनल फूड देने के लिए बहुत वे एग्स और वाइन जो है वो भेजा करती थी। क्योंकि ट्रिकी को बहुत फूड तो चाहिए नहीं, तो जो वे एग देती थी, जो वाइन देती थी, ये लोग मिस्टर हैरियट और यही लोग खा जाते थे। और इन लोगों का दिन भी बहुत अच्छा हो गया, महंगा सब वाइन भेजने लगी, ब्रांडी भेजने लगी और इन लोगों का टाइम जो है उस डॉग को खाना खाने का बहुत अच्छा बीतने लगा। और ये लोग सोचने लगे कि ऐसा होता, ठीक है, कि ट्रिकी जो है इन लोगों का परमानेंट गेस्ट बन जाता। परमानेंट गेस्ट बनने से मिस्टर फम्फ्रे जो उसका खाना भेजती और इन लोगों के लिए अच्छा रहता और इंजॉय करता उस फूड से। लेकिन एनी हाउ ट्रिकी जो है धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया और एकदम ठीक होने के बाद इनको जो है उनको फ़ोन करना ही पड़ा। मिस्टर हैरियट ने उनको फ़ोन किया कि ट्रिकी ठीक हो गया है और थोड़ी ही देर बाद ये जो है मिसेस फम्फ्रे जो है उनकी गाड़ी लेकर वहाँ पे आ गई। और उनका जो सामान था, जो भी सामान आया था, वो सारे सामान यूज़ ही नहीं हुए थे। ट्रिकी के जितने भी सामान आए थे कोई यूज़ नहीं हुआ था, वो सारे सामान वहाँ रख दिए गए। मिसेस हैरियट गए और उस डॉग को लाए। डॉग जो है जंप किया और जाकर अपने मालकिन के गोद में बैठ गया और मालकिन के फेस को जो है चाटने लगा। और उसकी मालकिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका जो ट्रिकी है एकदम सही हो गया। वो जाने लगी, जब जाने लगी तो बोली दिस इज टाइम ऑफ सर्जरी, मतलब है कि विक्ट्री हो गई, ये मेडिकल ट्रीटमेंट की विक्ट्री हो गई। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इतनी खुश हो गई उसके ठीक होने से कि उनके आंखों में आंसू है। ये तो चैप्टर था आपका। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम था? व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज मिस्टर हैरियट। जो हैरियट थे वो किस तरह के पर्सन थे? What made James Harriet expected a call from मिस्टर फम्फ्रे। वो शुरू में जब देखे थे तो वो समझ गए थे कि मिसेस फम्फ्रे जो है कभी ना कभी उनको फ़ोन जरूर करेंगी। आखिर क्यों ऐसा वो सोचे थे कि वो फ़ोन उनको करेगी? और डू यू थिंक ट्रिकी was enjoyed he stay at the hospital। वो जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रिकी बहुत इंजॉय किया था, मैंने ट्रिकी बहुत अच्छे से रहा था। और एक्सप्लेन जो लाइन गिवन है दिस इज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, इसको एक्सप्लेन करना है सही, उसकी एक्सप्रेशन को मिसेस फम्फ्रे के एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें जो
और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट।